नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग रखी गई। इस संबंध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से असमय हो रही वर्षा एवं ओलावृष्टि से किसानों का धान, चना, गेहूं, मूंग, तुअर, अलसी, सरसों सहित अन्य फसलों का जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिससे कृषक आर्थिक संकट के मकर जाल में फंस गया है। इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी शासन से मांग करती है कि सरकार अविलंब फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करवाकर प्रदेश के समस्त किसानों को मुआवजे का भुगतान करे। वहीं शासन द्वारा प्रतिवर्ष धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू की जाती है। कर दी जाती थी, किंतु शासन की लापरवाही के कारण इस वर्ष धान खरीदी दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह से शुरू की गई, जिसमें भी अभी असमय वर्षा के चलते धान खरीदी बीच बीच में बंद रखनी पड़ती है। इसी कारण बहुत से किसान अपनी धान सोसाइटियों में समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित रह गए हैं। इसलिए शासन से मांग की जाती है कि धान खरीदी की अंतिम तारीख 15 जनवरी की बजाय 30 जनवरी तक की जाए, ताकि प्रत्येक किसान अपनी उपज धान को सोसाइटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर बेच सके और व्यापारियों और बिचौलियों का शिकार न हो। इसके साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराम रहंगडाले ने कहा कि जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच चुके हैं, 1 माह बाद भी उन किसानों को बेची गई धान का भुगतान नहीं किया गया है। अगर शीघ्र किसानों का भुगतान नहीं किया गया तो कांग्रेस हर सोसाइटी के विरोध स्वरूप घेराव करेगी, जिसकी पूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। कार्यालय आए थे। मध्य प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमेशा किसान विरोधी निर्णय लेने वाली सरकार द्वारा किसानों की धान खरीदी में जिस प्रकार से लगातार 30-35 दिन लेट करते हुए जो धान खरीदी 1 नवंबर को लेनी थी, वो लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक में ली जा रही है और आज तक उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके पश्चात जिस प्रकार से ओलावृष्टि और पानी वर्षा के कारण किसानों की धान जो है उनको नुकसान हुआ है, उस नुकसान को भरपाई के लिए आज जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत जी और जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे समस्त पदाधिकारी द्वारा आज कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार को चेतावनी के रूप से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया कि तत्काल जो किसानों की धान खरीदी है उसमें 31 जनवरी तक वो डेट बढ़ाई जाए और उनकी जो पैसा है वो तत्काल उनके खाते में डाला जाए और तत्काल आज से ही तहसीलदार के माध्यम से, पटवारों के माध्यम से तत्काल निरीक्षण कराकर जिन किसानों की धानों को तकलीफ हुई है या उनको नुकसान हुआ उसके भरपाई करने के आदेश जारी करें। अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों को हित में जो हमेशा रोड पर उतरकर उनका संघर्ष करते रहती है, पुनः एक बार हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। फिर वो कोरोना की महामारी हो या कोई भी महामारी हो, हम लोग किसानों की लड़ाई सड़कों पर उतरेंगे अगर सरकार इनके लिए नुकसान भरपाई का अगर नहीं करती, आदेश जारी नहीं करती। ऐसे कितने किसान होंगे जिनको अभी तक पैसे नहीं मिल रहे? नहीं, किसानों को तो पैसा मिला ही नहीं ना। धान के एवज में पैसा आज तक नहीं मिला है। गिनती की जो हाथ से गिन सकते हैं ऐसे किसानों को मिला है। किसानों की आमदनी का मुख्य स्रोत धान होती है, जो साल भर मेहनत करता है और इस पैसे के माध्यम से वो मार्केट में फ्लो आता है। आज किसान खाली हाथ है, मेहनत करने के बाद वो खाली है और उनको पैसा नहीं मिल रहा है। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी पहली मांग तो ये थी कि धान खरीदी की डेट बढ़ाई जाए। उसके साथ साथ इस साल शासन प्रशासन और भाजपा सरकार द्वारा जो मध्य प्रदेश में धान खरीदी की जो परिपाटी है उसको बदल दिया गया है। सारे काम ऑनलाइन होते हैं लेकिन ये परिवहन ऑफलाइन करते हैं, जिस कारण आज बालाघाट जिले के समस्त किसानों को इनकी धान की बेची हुई फसल का मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आए हुए हैं। अगर इन्होंने इसके पहले भी हमने ज्ञापन देकर 1 हफ्ते की चेतावनी दे चुके हैं, फिर आज दोबारा आए, अगर 3 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं होगा तो हर सोसाइटी का हम घेराव करेंगे और किसानों के हित में आंदोलन करेंगे। एक और तो जहां हम जहां देख रहे हैं कि शासन प्रशासन के माध्यम से महंगाई और बेरोजगारी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ऊपर से जो प्राकृतिक मार किसानों पर पड़ी है और ओलावृष्टि अतिवृष्टि के कारण जो फसलों को नुकसान पहुंचा है, उसके आकलन की मांग को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम कांग्रेसियों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और शासन प्रशासन से मांग की है कि तत्काल किसानों को राहत राशि के वितरण के लिए सर्वे प्रारंभ किया जाए। साथ ही धान खरीदी की अवधि को बढ़ाने के लिए भी हमने यहाँ पर मांग रखी है। यदि शासन प्रशासन जल्द इस ओर अगर समुचित कदम नहीं उठाता तो कांग्रेस के माध्यम से सड़क पर उतरकर सघन जन आंदोलन किया जाए। कार्यालय आए थे। आज जो जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम देख रहे हैं कि धान खरीदी प्रत्येक वर्ष होती है, मगर
धान खरीदी का टाइम जो रहता है 1 नवंबर से लेके जो स्टार्ट करके 15 जनवरी तक धान खरीदी करती है। अगर समय की आवश्यकता महसूस हो तो और समय बढ़ाया जाता है, मगर इस वर्ष जो है भाजपा शासन ने उनकी तैयारी नहीं होने के कारण से खरीदी जो है दिसंबर से प्रारंभ हुई है, और दिसंबर से प्रारंभ होकर के उस बीच में भी 2-3 बार पानी असमय वर्षा हो जाने के कारण से 3-4 दिन बंद रहा है। तो आज ये स्थिति है कि किसानों का आधी धान खरीद की हुई है अभी तक, और जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। इसकी अवधि जो है बढ़ाया जाए, और बढ़ाया 2-4 दिन बढ़ाने से नहीं होगा, इसकी अवधि जो है सीधा 30 जनवरी 31 जनवरी तक इसकी अवधि बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि किसान हमारे अपनी उपज को दे सके। साथ ही जो अभी सब किसानों की शिकायत है कि दिसंबर से धान देने के बाद भी उनके खाते में पैसा, उनकी उपज का जो है पैसा डाला नहीं गया है, जो बहुत ही तर्कसंगत है और उनके प्रति अन्याय है। क्योंकि हम पिछले वर्षों में भी देखे हैं कि पैसा आज हमारी धान खरीदी होती थी और 8 दिन बाद हमको पैसा मिल जाता था, मगर 1 महीना 1.5 महीना होने के बाद भी किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही सब लोगों को चिंता का विषय है। सरकार इसमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और खातों में उनके पैसा डाले, नहीं तो किसान उग्र होकर के रोड पे आंदोलन करेंगे।